हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। प्रवीण प्रभु जी, आज आप समझाएंगे हमें। हरे जी कृष्ण। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक्चुअली इसमें जो है ना, इसका पर्पट काफी तीन चार हिस्सों में, मैं तीन चार लेक्चर मैंने जो शिल प्रभुपाद के और अपने आचार्यों के सुने थे, और थोड़ा इसमें जो उनके लेक्चर नोट्स जो प्रिपेयर किए हैं, उसमें तीन चार पोर्शन में इसका इस श्लोक का डिटेलिंग है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सवाल पूछा है अर्जुन ने, और ये बहुत एक सीरियस क्वेश्चन है कि भाई, अगर अब उनका सबसे पहला ये है कि भाई, अम, इस कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो शब्द जो इस श्लोक में अर्जुन ने यूज किए हैं, पहला नाम लिया है भगवान कृष्ण का जनार्दन, और दूसरा नाम लिया है केशव। सो इसके बारे में किसी को मालूम है कि ये दो ही, यही दो नाम क्यों लिए गए हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी माता प्रभु जी। जी, जनार्दन का तो वही है कि जो जन का अर्दन करने वाले हैं वो जनार्दन है। और केशव का इसमें मतलब ब्रह्मा जी और शिव जी का मार्गदर्शन करते हैं, इस वजह से केशव करके संबोधित किया है। के मतलब ब्रह्म और शव मतलब शिव। तो केशव यहाँ यहाँ पे इस उद्देश्य से ही उन्होंने ये बोला है। बिल्कुल सही हरे है। कृष्ण। इसलिए जनार्दन जो भगवान कृष्ण का जो नाम है, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर अलग से बड़ा एक विशेष व्याख्या दी है इसकी, कि जिनको भी इस जीवन में श्रेय चाहिए, वो जनार्दन भगवान के ही रूप में मिल सकता है। उन्हीं की याचना से ही मिल, मतलब उन्हीं की याचना करनी हमें जरूरी है। तो जनार्दन का मतलब है जो श्रेय देने वाले हैं। श्रेय का मतलब होता है जो वैकुंठ प्राप्ति करा सकते हैं, और प्रेय का मतलब होता है जो हमें भौतिक संसारिक चीजों के लिए जो हमें चाहिए वो हम प्राप्त कर, मतलब जिनसे मांगना चाहते हैं, उसके लिए डेमिगॉड्स हैं अलग अलग, जो देवता है जिनकी स्तुति सब लोग करते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि जो श्री जनार्दन है, ये नाम अर्जुन ने बहुत खास करके इसी चीज को देने के लिए लिया कि भाई, हमें अगर श्रेय प्राप्त करना है तो मैं आपसे ही याचना करता हूँ। दूसरा नाम लिया है केशव। तो केशव भगवान कृष्ण का नाम है, ये कई कारणों से है। पहला तो ये है कि उन्होंने केसी नाम के एक राक्षस का वध किया था। दूसरा ये है कि उनके बाल बहुत खूबसूरत थे, तो जिसके बाल बहुत खूबसूरत होते हैं उसे केशव बोला जाता है। लेकिन जैसे रीता माता जी ने बताया कि केशव यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है, पहली चीज उसमें यह है कि के का मतलब है ब्रह्मा जी, और ईश का मतलब है भगवान शिव। सो केशव का एक इसका दो एक इलेबोरेट मीनिंग है। पहला मीनिंग इसका यह है कि भाई, ये इन दोनों भगवानों को भी जो नियोजित करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, वो कृष्ण है। इसका मतलब यह है कि वो हम सबको कंट्रोल करते हैं। तो अर्जुन यही कह रहे हैं कि भाई, आप उन दोनों को भी कंट्रोल करते हो जो इस ब्रह्मांड के सबसे उच्चतर स्तर के देवता हैं। देवता नहीं है, वो देवता से भी ऊपर है एक्चुअली। भगवान शंकर को समवेयर इन बिटवीन माना जाता है। और वो कह रहे हैं कि आप मुझे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दो भगवान के नाम लेने का सबसे पहला जो पर्पस था कि भाई, आप उनको भी कंट्रोल करते हैं, ब्रह्मा जी को और शिव जी को भी, तो आप मुझे भी कंट्रोल कर रहे हैं। और आप ही ऐसे हैं जो श्रेय प्रदान करने वाले हैं, तो मुझे इस तरह से नियोजित कीजिए कि मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो। ये दो पर्पस थे, मतलब ये जो नाम, दो नाम भगवान के लिए, ये सबसे पहले दो पर्पस थे उसमें। ठीक है। दूसरा, इसमें एक पॉइंट है कि भाई, जैसे अध्याय 2 पूरा फिनिश हुआ, तो उसमें दो तीन मूल तत्व थे जो भगवान कृष्ण ने संदेश देने की कोशिश की अर्जुन को। उसमें सबसे पहला तो यही था कि भाई, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हम सब सुप्रीम गॉड के, मतलब एक अंश है, उनके एक पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है। दूसरा, उन्होंने एक चीज इसके अंदर मेंशन किया कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि भाई, ये आप मुझे युद्ध के लिए क्यों उकसा रहे हो? पिछले अध्याय में या पिछले कुछ बातों में आपने ये बताया कि बुद्धि योग या कृष्णा कॉन्शियसनेस सबसे ऊपर है। तो मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ ही जाना चाहिए, मुझे युद्ध की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये डाउट है उनका। और
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम जा सकते हैं तो युद्ध करने की क्या जरूरत है। ठीक है। तो इसमें भगवान कृष्ण, इसमें एक चीज और आती है कि अब जैसे हम देखते हैं कि तीन चीजें हैं। एक है कि भाई बुद्धि योग, कि भाई जिसमें भक्ति भाव आता है, कृष्ण भावना भावित किसी व्यक्ति को होना जरूरी है। दूसरा एक लेवल आता है जिसको बोलते हैं निष्काम कर्म। और तीसरा है जिसमें हो गया सकाम कर्म, कि जो अपने जितने भी कर्म करता है उसके फ्रूट्स को एंजॉय करना चाहता है। तो इसमें अर्जुन का सवाल यही है कि आप मुझे इस घनघोर युद्ध की तरफ क्यों धकेल रहे हो। चाहे तो मुझे निष्काम कर्म करो, कम से कम वो इससे बेटर है, या फिर मुझे थोड़ा सा आपने जो बताया कि बुद्धि योगा है उसकी तरफ आकर्षित कीजिए। आप ये दोनों चीज नहीं करके मुझे आ, इस तरफ आकर्षित कर रहे हैं, इस तरफ उकसा रहे हैं कि भाई मुझे युद्ध करना चाहिए। इसका कारण वो समझना चाहते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है ना। अब दूसरा इसमें आया कि एक आता है ना, समटाइम्स कृष्ण कॉन्शियसनेस इज मिसअंडरस्टूड टू बी इनर्शिया और सच मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफन विड्रॉल। कि भाई जो ये समझ लिया जाता है कि जो कृष्णा भावना भावित या कृष्ण भावनामृत है, ये एक जड़ है, मतलब ये एक इनर्ट सब्जेक्ट है। इसके लिए किसी को एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। किसी को अकेले जाके नाम जप कर लेना चाहिए, या मतलब वो क्यों इतनी सारी संसारिक चीजों में पड़ना है, इसको छोड़ के हम अलग हट सकते हैं। ये इसका तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है। लेकिन इसके अंदर प्रभुपाद के लेक्चर में कुछ नोट्स हैं, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो बहुत ही अच्छे बना के दिए उन्होंने इसमें। सो उन्होंने लिखा कि ये समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोगों को लगता है कि अगर किसी को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो उसे अपनी एक्टिव लाइफ यानी अपने सामाजिक जीवनों को त्याग देना ही सबसे पहला स्टेप है। ये एक जनरल इंप्रेशन है, एक आम बात है जो ऐसा लोग मानते हैं। तो कि भाई अगर आध्यात्म की जानकारी चाहिए तो हिमालय की किसी गुफा में जाना पड़ेगा, या किसी किसी ऐसे धाम में जाना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा। सो ये भी रिकमेंडेड है। ऐसा नहीं है कि शिल प्रभुपाद इस चीज के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो कर रहे हैं कि बट द सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन इज मेंट फॉर person who are unable to engage themselves in the activity of Krishna consciousness. Lord Krishna is teaching Arjuna how one can remain in this position. वो कह रहे हैं कि ये केवल उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस में एक्टिवली एंगेज नहीं करते, या नहीं करना चाहते, या नहीं कर पा रहे। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित होने के लिए वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रह के वो अपने कृष्ण भावना भावित आ, होने के लिए वो केपेबल है, एलिजिबल है। ठीक है। और जो मूल तत्व है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जो जो भी श्लोक दिए हैं, उसका मूल तत्व यही है। तो अर्जुन का एक डाउट है कि भाई अगर हम फ्रूटे ये क्या बोलते हैं कर्म में लगे रहते हैं, तो कर्म का तो एक्शन रिएक्शन का एक साइकिल है कि उसमें कर्म फल चक्र है जिसके अंदर बंध के मुझे या तो दुखी होना पड़ेगा, या पछताना पड़ेगा, या उसके लिए मुझे रिपेंट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके अंदर। सो उससे अच्छा है कि हम इस एक्टिविटी को करते हैं जिसको बोलते हैं निष्काम कर्म। अब निष्काम कर्म करना एक योग्यता है। निष्काम कर्म जो करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई उनको उनकी योग्यता प्रकट होती है। और वो योग्यता क्या है कि वो आत्म साक्षात्कार की तरफ, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ प्रगति कर सकते हैं। और बुद्धि योगा उसी का एक बहुत एडवांस स्टेज मान सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। अब श्री चैतन्य महाप्रभु, मैं भी चैतन्य चरितमृत पढ़ रहा हूँ, कुछ कुछ नोट्स मुझे कुछ समझ में आते हैं तो मैं अपने ग्रुप पे भी डालता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने भी कभी ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ के भक्ति में आना है। उनका भी था कि दो ही काम करने हैं, पहला साधु संग करना है, और दूसरा हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है। बड़ा सिंपल सा था, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये धारणा आम जनता में आई कैसे कि हमें अगर भक्ति की तरफ जाना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये धारणा है जो मायावादी लोग हैं उनकी वजह से। क्योंकि जो श्रीपद शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने जो विधान फिक्स किया हुआ है, उनके हिसाब से सबसे पहली जो क्राइटेरिया है
वो यही है कि सबसे पहले संन्यास लेना पड़ेगा। पहली चीज ही यही है। जैसे ही आप संन्यास लेते हैं अपने सोशल लाइफ से, सामाजिक जीवन से, तो आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद इस चीज का विरोध करते हैं। वैष्णव संप्रदाय जो है, गौड़ी वैष्णव, इसका विरोध करता है। विरोध करने का सबसे पहला कारण ये है कि सिर्फ विषय जीवन से संन्यास ले लेने से आध्यात्मिक जगत में प्रगति का कोई मार्ग नहीं खुलता। इसका एग्जाम्पल कैसे मिलता है? हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि फॉल डाउन होता है, प्रगति करते हैं तो वापस गिर जाते हैं। ठीक है। दूसरा, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक मतलब कृष्ण के दर्शन में ट्रेंड नहीं है, तब तक किसी निर्जन स्थान पे जाके भजन भक्ति नहीं कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन उसके फेलियर्स बहुत हाई होंगे। उसके रीजन बहुत सारे दिए उन्होंने। सबसे पहला रीजन उन्होंने दिया कि अ, जैसे हमने श्लोक 2.59 में पढ़ा था कि जब आदमी विषय भोग को त्याग देता है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, उसके मन में उसकी जो सूक्ष्म शरीर है, उसके टेस्ट जो है, उसकी जो उसका जो आस्वादन है वो बना रहता है। तो सबसे पहली चीज जो श्रील प्रभुपाद ने रेकमेंड की है कि अगर कोई आदमी ट्रेंड नहीं है, जिसने धर्म का सारा काम कंप्लीट नहीं किया है, वो सब कुछ छोड़ के किसी धाम पे अगर जाता है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। फॉल डाउन होने के चांस बहुत ज्यादा है उस केस में। क्यों? प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति, आम प्रवृत्ति ये है कि जैसे ही कोई व्यक्ति जो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित नहीं है, अगर वो एकांत स्थान पे बैठता है, तो शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से कहते हैं कि उसको दो चीजों का ध्यान आएगा। सबसे पहला स्त्री, दूसरा धन। क्यों? यही करते हुए आए हैं। और इसी चीज की क्लैरिटी के लिए साधु संग करना बहुत जरूरी है। तो ये पहला था कि भाई मैं एक कोने में चला जाता हूँ, एक जगह पकड़ लेता हूँ, मैं सिद्ध हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा। ये बिना कृष्ण भावना भावित की ट्रेनिंग किए बिना पॉसिबल नहीं है। ये हमको सीखने को कहाँ से मिलेगा? अपने मंदिर के साथ जुड़ के, साधु संग करके, चैंटिंग करके, सेवा करके, इस चीज से हमको ये प्राप्त हो सकता है। ठीक है। दूसरा था कि ये चैप्टर पूरा डिटेल में है कर्म योग के बारे में। अब कर्म और कर्म योग में क्या फर्क है, अगर हम समझना चाहें तो। और एक तो कर्म है, एक कर्म योग है, दोनों में क्या फर्क है? बताइए इसमें तो जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना जो होता है योग, हम्म। जैसे बुद्धि योग है, भक्ति योग, तो भक्ति योग ही हुआ ना ये, तो कर्म योग जो है। कर्म का क्या मीनिंग है? कर्म का मतलब होगा कि कोई भी चीज जिसका हाँ जिसका जो रिजल्ट हमको एंजॉय करना है। कि हम पैसा कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हमें बड़ा घर लेना है, गाड़ी लेनी है, घर चेंज करना है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से हम लोग लगे हुए हैं कि भाई हमें करना है। लेकिन कर्म और कर्म योग में क्या फर्क है? कर्म योग का मतलब ये है कि जो भी हमने किया, हमने समर्पित कर दिया कि ये कृष्ण का है, हमारा नहीं है। योग का मतलब हमने उस चीज को कृष्ण से जोड़ दिया। तो इसमें जो ये शब्द आया कि एक इनर्ट लाइफ है, इनर्ट का मतलब है कि भाई जड़ है। भक्ति का मतलब है कि कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है। तो भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, उसको, उसके रिजल्ट को कृष्ण से जोड़ देना है। ये कर्म योग हो गया। तो कर्म और कर्म योग में इतना ही फर्क है। अब आम जनता हो सकता है इस चीज से बहुत कंफ्यूज रहे कि भाई एक भक्त है, वो भी नौकरी कर रहा है, वो भी धूप में भाग रहा है, ऑफिस के काम के लिए वो भी इतना स्ट्रेस ले रहा है, और एक जो डिवोटी नहीं है वो भी ये सब कर रहा है। तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क सिर्फ इतना ही है कि एक आदमी उसके फल के लालच से जुड़ा हुआ है, दूसरा उसके फल के लालच से नहीं जुड़ा हुआ है। और अगर इसकी थोड़ा सा एक ब्रॉड सेंस में इसको देखें, एक बड़े तौर पे देखें, तो वो जो कर्म चक्र फल का जो बंधन है, कर्म फल चक्र का जो बंधन है, एक आदमी इससे फ्री है जो भक्त है, और दूसरा आदमी है जो इसमें बंधा हुआ है। जो बंधा हुआ है वो परेशान रहेगा, उसको कभी उसकी चेतना जाग नहीं सकती। और हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा भी है कि जिसकी चेतना नहीं जाग सकती, उसका ध्यान, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना भक्ति की तरफ कभी नहीं बढ़ सकती। ठीक है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो भक्ति है ये इनर्ट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। और एक्टिविटीज
सारी वही है जो हम रोज करते हैं। उसमें एक छोटी सी लाइन है कि एक चीज को हमने भगवान से जोड़ दिया है कि वे जो भी है उनका है, और एक वो है जो इसको अलग करके देख रहे हैं कि जो है वो मेरा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी इसके अंदर। और अब श्री चैतन्य महाप्रभु का भी इसके अंदर कोट दिया है कि उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि आपको भक्ति में आना है या आने की आप सोच रहे हैं या आना चाहिए तो आपको किसी भी चीज का त्याग करना है। जो गृहस्थ है वो गृहस्थ रह के भी अपना भक्ति का योगदान कर सकते हैं, भक्तों के साथ संग कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। भक्ति के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है। सो ये जो एक कॉन्सेप्शन, एक जो आइडिया अर्जुन के माइंड में चल रहा था कि भाई हम जो है मतलब एक भक्ति का मतलब ये है कि सब कुछ छोड़ देना है, उस चीज का खंडन है। ये खंडन क्या है, इसमें आगे जब श्लोक आएंगे तो उसके अंदर इसकी और डिटेल हमको मिलती है, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को समझना। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई कोई बोलता है कि मैं एक ऐसी जगह पे जाना चाहता हूँ जो बिल्कुल निर्जन स्थान है, वहां कोई नहीं है। क्या धरती पे कोई ऐसा स्थान है, ऐसी जगह है जहाँ पे माया देवी प्रकट नहीं हो सकती? जो नहीं है, माया देवी हर जगह पे है। और जहाँ माया देवी है वहाँ माया रहेगी ही रहेगी। अभी लास्ट मंथ की बात है, हम सब मतलब मैं, मम्मी, हमारे बच्चे दोनों, हम लोग ब्रज यात्रा पे गए थे जो हमारे मंदिर से गई थी। तो उसमें पहले दिन का प्रोग्राम था कि हमें आदि बद्रीनाथ जाना था, दूसरे दिन का प्रोग्राम था हमको परिक्रमा करनी थी, और तीसरे दिन हमको कामयवन जाना था। उसमें एक दो मंदिर हमको विजिट करने थे। तो सेकेंड डे हमारा शेड्यूल था कि हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। अब वहां पे गोवर्धन परिक्रमा मैंने भी पहली बार की थी, तो हम लोग भी डाउट में थे कि हो भी पाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी, चप्पल पहन के चले, नंगे पैर चले, कैसे चले। तो हमने डिसाइड किया कि हम जितना भी होगा चप्पल बैग में रख ली कि नंगे पैर चलते हैं। जब पैर में कुछ लगेगा कि स्क्रैचेस हो गए हैं तो हम चप्पल पहन लेंगे, बट जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग ऐसे ही कंप्लीट कर लिए हुए। वहां पे एक बहुत अच्छी चीज मिली देखने को। वहां पे पूरी फैमिलीज की फैमिली एक साथ दंडवत प्रणाम करके परिक्रमा करते हैं। पूरी फैमिली एक साथ मिलके कि भाई एक ने दंडवत किया, दूसरा उसके आगे गया, तीसरा उसके आगे गया। और ऐसे भी बहुत सारे दो तीन हमें सिद्ध लोग मिले रास्ते में जिन्होंने हर स्टेप पे 108 या 1008 दंडवत करने का प्रण ले रखा है। तो वो करीब 10 साल या 25 साल में उसकी परिक्रमा पूरी करेंगे। और साथ में ऐसे भी लोग मिले, सो कॉल्ड साधु, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी थी, कि आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दंडवत करके परिक्रमा की, फिर थक गए। तो क्या करें, चलो एक बीड़ी पी लेते हैं। तो बीड़ी पी, एक दो बीड़ी पी, उसके बाद फिर अपने वापस से लग गए परिक्रमा करने में। तो यहाँ पे इस चीज का निषेध है। निषेध क्या है कि जब तक कृष्ण भावनामृत में कोई व्यक्ति ट्रेंड नहीं है वो धाम में जाकर भी पाप करेगा। ये बड़ा स्पष्ट है, और ये मैं इसलिए इसको रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि वहां दिखा है सामने। श्रील प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में लिखा हुआ है कि वो जैसे ही अपने भजन कुटीर से एक ऐसा आदमी बाहर निकलेगा जिसको ट्रेनिंग नहीं है, जिसकी कृष्ण भावना भारत की, वो बोलेगा कि चलो एक सुट्टा मार लेता हूँ, क्या जाता है इसके अंदर। और ये वर्ड लिखा उन्होंने कि लेट मी स्मोक सिगरेट, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। बट अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो क्या ये प्रगति है? नहीं, ये प्रगति नहीं है, ये पाषांडीपना है। वो जो बोलता है ना कि पाषांड, बोलता है ना कि एक परम ढोंग है ये। और इन ऐसे 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 फॉल डाउन होना बहुत ऑब्वियस है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ माया देवी नहीं है। जब तक हमारी शुद्धि नहीं होगी, हमारे विचार, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हम लोग चैंटिंग करते हैं, ताकि विचार की शुद्धि बनी रहे। तो ये था ना, तो क्या बोलते हैं, 2.59 वाला जो श्लोक है, तो उसमें है कि थ्रू द embodied soul may be restricted from sense enjoyment, but the taste of the sense object remains। ये बिना ट्रेनिंग के जो अकेले अकेले इतनी जुगत करने के लिए निकलेंगे, ये उनको पीछे खींच लेगा, क्योंकि वो टेस्ट अपने आप नहीं जा सकता। इसीलिए हमको विधि भक्ति बताई जाती है। अभी हम सब लोग विधि भक्ति कर रहे हैं। दो तरह की भक्ति होती है, एक विधि भक्ति होती है, एक रागानुगा भक्ति होती है। रागानुगा भक्ति केवल परमहंस के लिए कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। अब परमहंस का मतलब ये है कि उनके लिए सब कुछ ठीक है, वो जो भी कर रहे हैं वो सब परफेक्ट है, क्योंकि उनकी चेतना का जो
विकास है वो बहुत ऊपर चला गया है। वो अगर चाहे कि भाई मैं मंगल आरती में नहीं आऊंगा, तो ये उनके लिए दोष नहीं है, लेकिन उनको देख के अगर हम सोचें कि यार मंगल आरती में क्या जाना, सुबह 4 बजे वैसे ही नहीं उठ पाते, जब तक उठते हैं हमारा उस समय तक भक्तों का आदत दिन निकल जाता है। मैं भी उसी में से एक हूँ, मैं भी लेट उठता हूँ, सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। लेकिन विधि भक्ति बहुत जरूरी है। क्यों? यही ट्रेनिंग है। हम चैंटिंग कर रहे हैं 16 राउंड, विधि भक्ति के हिसाब से ही कर रहे हैं भाई। हफ्ते में मैं तो 2 ही बार मंदिर जा पाता हूँ, बट कोशिश करते हैं कि 3 बार भी चले जाएं, 2 बार तो कम से कम चले ही जाए। विधि भक्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ट्रेनिंग है। रागानुगा भक्ति, या कोई सोचे कि हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जैसा चैंटिंग कर लें, वो चैंटिंग कैसे करते थे? एक बड़ा यूनिक तरीका था उनका चैंटिंग करने का। जब वो अपनी चैंटिंग बीट अपने हाथ में रखते थे, तो सीधा बैठ के भगवान का ध्यान करते थे, और जब अपनी वो बीट पकड़ते थे, तो अपनी हर बीट को चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अर्पित करते थे मानसिक रूप से, तब चैंटिंग करते थे। हर बीट को इसी तरह से करते थे। उनको टाइम ज्यादा लगता था चैंटिंग करने में, बट ये एक सिद्ध भक्त का तरीका है। अब हम सोचे कि हम भी ऐसा ही करें और वैसा ही रिजल्ट मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी चेतना उस स्तर की नहीं है। ठीक है ना? तो अब जैसे जब हम बोलते हैं कि संन्यास आश्रम में कोई व्यक्ति आता है, तो उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। तो मालूम है, कुटिचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य और परमहंस। सो परमहंस के पहले जितने भी लोग हैं, सबके लिए सिर्फ विधि भक्ति है। यही हमारी ट्रेनिंग है, इसके अंदर जो हमको देखनी है और समझनी है एक तरह से। ठीक है ना? आगे इसके अंदर अर्जुन को भी कृष्ण भावना भावनी तक बुद्धि योग ऐसा लगा, मानव है सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में, वह कृष्ण भावना मृत को बहाना बनाकर चतुरतापूर्ण युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। मतलब इसकी आड़ में वो चाहते थे कि मतलब एक्सक्यूज कर दिया जाए इसके लिए। और ये लॉजिक कहाँ से आया? ये कहा कि भाई भगवान कृष्ण ने ही बताया है, तो उन्हीं को वापस दे देते हैं ये, और ये बोल के जो मेरे मन की इच्छा है उसे पूरी कर लेते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के लिए प्रश्न किया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एकनिष्ठ शिष्य, कि अपने मन में कोई बात थी उनके, और तुरंत उन्होंने गुरु के साथ इसको साझा किया। अब यहीं पे इस चीज का फर्क आ जाता है कि एक व्यक्ति कुछ नहीं बताता है, जो ठीक लग